आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए विपक्षी हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के सदस्यों ने मर्यादा तोड़ी और ये गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सत्ता से बाहर होने के गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास कोई सवाल है तो सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा, राज्यपाल जी जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समझदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही हैं, उन्हें गलत तरीके से रोका गया। समाजवादी पार्टी के सदस्यों को इस तरह का हंगामा करने पर शर्म आनी चाहिए। मौर्य ने कहा कि इस घटना से विधानसभा की गरिमा ठेस पहुंची है और सभी को शांतिपूर्वक चर्चा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती है तो बजट सत्र का क्या अर्थ रह जाता है। उन्होंने बताया कि बजट पर चर्चा के लिए सदस्यों को मात्र 7 दिन मिलते हैं। मोना ने आरोप लगाया कि जब सरकार सवालों का जवाब देने से इनकार कर रही है तो वो उन्हीं दिनों में राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा कैसे कर सकती है। मोना ने कहा, ये 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य के साथ धोखा और अन्याय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर सख्ती से आवाज उठाएगी। बिहार के आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य पूरी तरह उथल-पुथल में है और मुख्यमंत्री मौन साधे हुए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान रणविजय साहू ने बताया कि छोटी बच्चियों के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सरकार इन पर चुप्पी साधे हुए है। साहू ने कहा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुख्यमंत्री चुप हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन जघन्य अपराधों की श्रृंखला से राज्य की जनता डर गई है। रणविजय साहू ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र समाधान नहीं मिला तो विपक्ष बड़े पैमाने पर आवाज उठाएगा। इस टिप्पणी के बाद विधानसभा में माहौल तनावपूर्ण रहा। बिहार में कांग्रेस के विधायक कुमारुल हौड़ा ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। हौड़ा ने कहा कि हर रोज बढ़ रहे अपराधों के बीच खुद को अच्छे शासन का प्रतीक बताने वाले मुख्यमंत्री इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। उन्होंने कहा, आज अपराध बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय दूसरे को ही निशाना बना रही है। कुमारुल हौड़ा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बदमाश खुलकर घूम रहे हैं और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उम्मीद की थी कि सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन इस उदासीनता ने लोगों में असंतोष बढ़ाया है। कांग्रेस विधायक के इन बयानों के बाद राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। असम सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से सवाल दागे हैं। उन्होंने पूछा कि विशेष जांच टीम असल में क्या कर रही है। प्रतापगढ़ी ने कहा, क्या वे सिर्फ प्रेस वार्ता करने वाले हैं या यदि उनके पास ठोस सबूत है तो उन्हें पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का ये पूरा खेल केवल चुनावी फायदे के लिए हो सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से असम की जनता भटकाव महसूस कर रही है और इससे सच्ची न्याय प्रक्रिया की अनदेखी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि यदि उनके पास सबूत हैं तो उन्हें शीघ्र सार्वजनिक जांच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के अवसर पर विधायिका के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये सत्र सरकारी अधिकारियों के साथ साथ विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का एक अहम मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बजट सत्र में सभी प्रस्तावों और मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। योगी आदित्यनाथ ने सबका स्वागत करते हुए कहा, इसी विश्वास के साथ मैं बजट सत्र के मौके पर विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई भी देता हूं। उन्होंने विधायकों से पारदर्शिता और सहयोग की अपील की ताकि सभी जनहित के मुद्दों का समयबद्ध समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र को लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा बताते हुए अधिकारियों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कि महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, बीजेपी राजस्थान अध्यक्ष मदन राठौर ने सहमति व्यक्त की है। राठौर ने कहा कि वीर सावरकर ने देश की आज़ादी के लिए अथक संघर्ष किया और उन्हें कई बार काला पानी की सजा भी भुगतनी पड़ी। उन्होंने कहा, सावरकर को सेलुलर जेल में रखा गया था और उन्होंने लगातार देशभक्ति की मिसाल दी। उनकी कुर्बानियों को देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मदन राठौर ने सावरकर के बलिदान को देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि सावरकर के सम्मान से देश उनकी वीरता को याद रखेगा। राजस्थान में पहले भी कई राजनेताओं ने सावरकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग की थी। असम में AIMIM नेता शौकत अली के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा प्रहार किया है। पूनावाला ने कहा कि संविधान किसी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकता, इसके लिए मत चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी नेतृत्व में ही पद देने की ताकत है तो वहां ये कार्य क्यों नहीं किया जाता। शहजाद पूनावाला ने शौकत अली और असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा, आप मुख्यमंत्री या महापौर बनाने की बात करते हैं, लेकिन आप मुंबई में हिजाब या बुर्का पहनने वाला महापौर भी नहीं बना सके। ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ये मांगें केवल ध्यान भटकाने की साजिश हैं और असम में सामाजिक विभाजन करने की कोशिश है। पूनावाला ने कहा कि भाजपा सभी समुदायों के विकास के लिए काम करती है और इस तरह के विभाजनकारी बयान को पूरी तरह नकारती है। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता घटिया बयान देकर रिकॉर्ड बना रही है, जबकि उनके अपने भ्रष्टाचार के काम सार्वजनिक हैं। रमण सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा एक बार फिर चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और इस तरह के आरोप लगाकर उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उज्ज्वल रमण सिंह ने आगे कहा, गौरव गोगोई को ऐसे आरोपों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, नहीं उनके पिता को, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की इन वाद प्रतिवाद की राजनीति से जनता को दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने अभी तक इन आरोपों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।